होगी क्रांति। जय महाकाल, जय महाकाल। हेलो दोस्तों, क्या आपका मैथ्स में नहीं आ रहा है नंबर? तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक बार फिर से एजुकुल बहुपद के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लेके आ गए। जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके बहुत काम के होंगे, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव्स को लिया है और हम लोग 1 बाय 1 सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्याएं कितनी हो सकती हैं। तो हम लोगों का जो थंबनेल है, आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा कि हम लोगों ने क्या लिखा है, कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कंसेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्याएं कितनी होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो द्विघात बहुपद का है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ द्विघात बहुपद ही हो, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो द्विघात बहुपद, जब भी आपको घात के बारे में कहा जाए, हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि द्विघात बहुपद अगर रहेगा तो अधिकतम घात कितना है, 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपको छोटा सा एक कंसेप्ट देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, शून्य बहुपद के बारे में। सबसे पहला चीज हमारा आता है क्या, शून्य बहुपद। नाम से ही स्पष्ट है, तो जिसका अधिकतम घात कितना होगा, शून्य होगा। जिसका अधिकतम घात कितना होगा, शून्य। अधिकतम घात शून्य कहने का मतलब है कि वो हमेशा कैसा होगा, अचर संख्याएं होगी। वो कैसी होंगी, अचर। तो जितना भी अचर होता है वो सारा का सारा क्या होता है, शून्य बहुपद होता है। उसके बाद हमारा दूसरा है रैखिक, जिसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो रैखिक बहुपद जो है हमारा, वो रैखिक बहुपद नाम से ही पता चल रहा है। रैखिक बना किससे होगा, तो रेखा से बना होगा। और रेखा जब भी हम लोग देखते हैं तो एक लाइन होता है। क्या होता है, एक लाइन। तो जब भी हम लोग एक लाइन के बारे में देखते हैं तो मतलब एक लाइन खींच रहे हैं, यानी कि जब रैखिक बहुपद होगा तो घात कितना होगा, घात होगा 1। अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से अगर बात द्विघात बहुपद की हो, नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात मतलब घात कितना, 2। घात कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। उसी तरह से अगर त्रिघात रहेगा तो नाम से ही स्पष्ट है, त्रिघात। त्रि मतलब होता है 3, यानी अधिकतम घात कितना, 3। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर इसके मीनिंग को तोड़ा जाए तो हम लोग यहाँ पे अधिकतम घात बता सकते हैं। और अगर आप अधिकतम घात बता सकते हैं तो जितनी अधिकतम घात होती है उतनी ही शून्यकों की संख्याएं भी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द्विघात बहुपद, तो अर्थात अगर द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा है मतलब 2 घात है, और 2 घात मतलब अधिकतम शून्य कितना, 2 होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद के कितने अधिकतम शून्यक, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये कंसेप्ट भी पसंद आया होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कॉपी पेज लेके बैठना है, वहां पे जो कंसेप्ट्स आपको दिए जाएंगे वो नोट कर लेना है, और ट्रिक्स भी जो बताए जाएंगे उनको भी नोट करना है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो। आप शून्यकों के बारे में जानते होंगे, अगर शून्यकों के बारे में आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि आखिर शून्यक होता क्या है। शून्यक x यानी कि जो चर क्वेश्चन में मौजूद होता है, उस चर का वैसा मान होता है जिसको उस बहुपद में अगर रखा जाए तो वो बहुपद पूरा का पूरा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब कि अगर वैल्यू पुट करते हैं तो पुट करने के बाद वो पूरा का पूरा वैल्यू क्या बना देता है, 0 बना देता है। तो यहां पे बोला गया है कि अल्फा और बीटा 2 शून्यक हैं, और यहां पे बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे भी हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को लेके चलेंगे। क्या है कंसेप्ट हमारा, कभी भी आपको द्विघात बहुपद बोले तो आप द्विघात बहुपद को हमेशा तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, हमारा है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल फॉर्म है, यानी कि सामान्य रूप है। इसीलिए जब भी आपको द्विघात बहुपद दिखे तो हमेशा द्विघात बहुपद को आप इससे तुलना करें, और तुलना करने के बाद आपको ए, बी और सी इन तीनों का मान पता चल जाएगा। और जब इन तीनों का मान आपको पता चल गया तो आप आसानी से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, या फिर और कोई भी चीज आपको दिया जाए तो वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप यहां से ए, बी और सी तीनों का मान पता कर ले तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है ये माइनस बी बाय ए होता है। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? तो इसी को आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाय ए होता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाय ए, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है? सी बाय ए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुपद उसको तुलना करेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। और जैसे ही आप तुलना करेंगे आपको वैल्यू मालूम पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब तुलना करने का काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अगर हम लोग इसकी तुलना करते हैं किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ b के जगह पे -2 उपस्थित है और a के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर तो माइनस बी बाय ए होता है। तो यहाँ पे माइनस हो गया, b के जगह पे आप -2 पुट करेंगे और यहाँ पे 1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बाबू? प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 2 हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए है और ये हमारा रह गया कंसेप्ट, ठीक है। तो हम लोग कंसेप्ट और ट्रिक दोनों लेके चलेंगे। अभी फिलहाल ट्रिक आएगा आगे तो हम लोग देखेंगे उसको। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और देख सकते हैं यहाँ पे आपको अल्फा इंटू बीटा पूछा है। और अभी हम लोगों ने जस्ट देखा तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी तुलना करते हैं 11x प्लस 3, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आपको तुलना करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। और जब आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। ए के जगह पे यहाँ पे 6 है, बी के जगह पे -11 है और सी के जगह पे 3 है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोगों ने देखा कि सी बाय ए है, तो सी के जगह पे हमारा 3 है और ए के जगह पे हमारा 6 है। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो देखिए 1/2 हमारा ऑप्शन नंबर सी है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। हम लोगों ने कंसेप्ट को फॉलो किया था तो ये क्वेश्चन आसानी से बन गया। और यही इसी तरह के प्रश्न, और ये प्रश्न आपका क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। जब भी व्यापक रूप के बारे में बोले तो आप देखिए क्या यहाँ पे जो घात है वो घात घटते क्रम में है या नहीं, ठीक है। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3, बस अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3, और घात घटते क्रम में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, यहाँ अधिकतम घात 4 है, हो नहीं सकता। यहाँ पे अधिकतम घात 3 है और यहाँ पे घात जो है ये घटते क्रम में, इस पे कुछ नहीं तो 1 और इस पे 0, क्योंकि x पे पावर यहाँ पे 0 होगा तब ना 1 होगा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन नंबर 5, शून्यक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शून्यक। अब हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे ट्रिक का, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन इस टाइप का है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्रिक के साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सीधा सीधा है शून्यक, तो इजीली वे में बन सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3। जब भी आपको शून्यक के लिए बोला जाए तो जो भी आपको बहुपद दिया हुआ है उसको आप किसके इक्वल करेंगे? 0 के। और जैसे ही 0 के इक्वल करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये माइनस में है, उस साइड जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा प्लस में। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? ये स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा विथ प्लस माइनस साइन के साथ। तो मतलब प्लस में एक बार √3 होगा और एक बार माइनस में होगा। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब है वो हमारा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 और 1 है। हमेशा याद रखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं और बिना ट्रिक के भी कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पता हो, क्या है यहाँ पे? योगफल दिया हुआ है ना, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा। जब भी आपको ये प्रश्न दिया हुआ रहे और द्विघात बहुपद पूछे, क्या पूछे? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का हमारा क्या है? एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र। ये हमारा कंसेप्ट हो गया। द्विघात बहुपद के लिए हमारा सूत्र हो जाएगा
जब भी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहे, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहे, या फिर अल्फा और बीटा दिया हुआ रहे, ठीक है, कुछ भी ये दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ होना चाहिए, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस आप इसमें पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर है। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, क्योंकि शून्यकों का योगफल 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 पुट करेंगे। तो ये हो गया 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, तो यही हमारा आंसर है। देखिए कहाँ पे है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही हमारा करेक्ट है। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते किससे, ट्रिक से, तो आपको ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। बस डायरेक्टली हम लोग देख करके टिक मार सकते थे, अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो डायरेक्ट आप टिक मार सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करना वो हमेशा आपको सही रिजल्ट पे नहीं लेके जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट रहेगा और कंसेप्ट आपका तगड़ा है तो क्वेश्चन आप किसी भी तरह का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि घात क्या है, डिग्री क्या है। हमने आपको पहले ही बताया कि डिग्री, जब भी आपसे क्वेश्चन डिग्री का पूछा जाए तो आप अधिकतम घात देखेंगे। यहाँ पे अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 3, मतलब ये 3 डिग्री का है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, मतलब सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या है। देखिए अभी हम लोगों ने कंसेप्ट किया था तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 5 है और बीटा का वैल्यू -2 है, और हम लोगों ने द्विघात बहुपद का फॉर्मूला देखा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो आप अल्फा और बीटा को डायरेक्ट ऐड कर लें, ये हो जाएगा 5 प्लस -2, तो 5 ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है 2, 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो 5 गुना -2 यानी कि -10, तो यहाँ पे वैल्यू हो गया -10, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस -10, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए कहाँ पे है ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे भी हम लोगों को किसकी जरूरत है, कंसेप्ट की जरूरत है। तो अगर यहाँ पे आप बहुपद का डेफिनेशन देखें तो बहुपद का डेफिनेशन मैं ज़्यादा तो नहीं लिखाऊंगा, मैं एक आपको बस कंसेप्ट दूंगा ताकि आप इस ऑब्जेक्टिव को आसानी से सॉल्व कर पाएं। जब भी बहुपद के बारे में बोला जाए तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो हमारा घात होगा वो घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा। घात हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर होगा, होल नंबर होगा। और घात मतलब हो गया आपका पावर, यानी कि डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं। और पॉलिनोमियल बहुपद वो तो सबको पता है। तो होल नंबर के बारे में अगर बात करें तो आप लोग ये चीज जानते होंगे कि जब प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर जब 0 से स्टार्ट होता है तो उसी को हम लोग होल नंबर कहते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस ढंग का होगा। मीन्स घात कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, मतलब बटे में नहीं होगा, 5/2, 3/2 इस टाइप का नहीं होगा, रूट में नहीं हो सकता, √3, ये सब घात कभी नहीं होगा, मतलब पावर में ये सब वैल्यू कभी नहीं होगा। हमेशा वैल्यू क्या होगा, परफेक्ट वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका पावर 1 है, तो ये आसानी से हमारा द्विघात बहुपद है। यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, सिर्फ द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पे देखिए तो एक्स पे √x है ना। √x कहने का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, मीन्स एक्स पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, है ना। तो ये वाला यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला का आंसर, मतलब यही वाला एक आंसर है जो कि बहुपद नहीं है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सब हमारा जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, बट बहुपद है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक कॉपी आपको बना लेना है, आप इतना कर ले तो आपका ऑब्जेक्टिव आराम से सॉल्व होगा एग्जाम में। अब यहाँ पे है डायरेक्ट, देखिए अब सेम क्वेश्चन पूछा है शून्यकों का योगफल कंपेयर करना है। आपको बताया गया था कि 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8। अब यहाँ पे बिल्कुल घबराना नहीं है, वहाँ पे x था, यहाँ पे y कर दिया है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस आपको काम है तो बस x के जगह आप y कर दीजिए, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। तो a के जगह पे हमारा 5 है, b के जगह पे -14 है,
और सी के जगह पे 8 है। हम लोगों को योगफल निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने पढ़ा है, माइनस बी बाय ए होता है। तो माइनस बी के जगह पे हमारा वैल्यू कितना है, -14, और ए के जगह पे हमारा वैल्यू है 5। तो माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि 14/5 हमारा करेक्ट आंसर है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 1 प्लस अल्फा। ये आपको बस कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान में है तो इजी वे में कर सकते हैं। कैसे है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया हुआ है, तो अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, है ना। दो अलग अलग संख्याओं का एलसीएम हमारा अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा से इसमें डिवाइड करेंगे तो बीटा ऊपर आ जाएगा, और प्लस बीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा तो हम लोग जानते हैं कि -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। और आप जानते हैं कि नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुना होता है और बीच वाला बीच वाले से, तो -b/a/c/a। तो ये कैंसिल हो गया, मीन्स -b/c। तो बस आप b और c पता कर लीजिए। क्वेश्चन हमारा है तो ax² प्लस bx प्लस c से हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है। किसको, x² माइनस एक्स प्लस 1 को। तो यहाँ पे a के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो a के जगह पे 1, b के जगह पे -1 और c के जगह पे भी 1। तो यहाँ पे हमारा b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, b के जगह पे वैल्यू है -1 और c के जगह पे वैल्यू है 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वैल्यू आ गया 1। तो ये हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। रैखिक बहुपद का शून्यक। अब देखिए, शून्यक के लिए जब भी बोला जाए हमेशा क्या करिए, इसका वैल्यू आप 0 के इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये प्लस में उधर गया माइनस में, और ये a इंटू में था, इधर जाएगा डिवाइड में, तो -b/a, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आप इसको इजी वे में सॉल्व नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू पुटिंग से करते हैं। जो ऑप्शंस रहेगा उसके वैल्यू पुट करें, और वैल्यू पुट करने के बाद आप चेक करिए 0 किस में बन रहा है। अगर आप इसको देखिएगा तो ये 0 बनाएगा। देखिए ax प्लस b है ना हमारा वैल्यू, तो x के जगह पे क्या है, -b/a प्लस b। ये कैंसिल हो जाएगा, ये -b ये प्लस b, तो मिलके 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा ये करेक्ट भी आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रिक है, ये हो गया छोटा सा ट्रिक, और ये हमारा कंसेप्ट। तो ट्रिक और कंसेप्ट दोनों लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालिए, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा x² प्लस 7x प्लस 10 कंपेयर किससे करना है, ax² प्लस bx प्लस c से। a के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, b के जगह पे 7 है, c के जगह पे 10 है। तो आपका अल्फा इंटू बीटा आप जानते हैं क्या होता है, c/a, c के जगह पे 10, a के जगह पे 1, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 करेक्ट। तो 10 यानी कि ऑप्शन नंबर c करेक्ट। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे हमसे कुछ क्या पूछा जा रहा है कि x² माइनस 3x प्लस 4 का एक शून्यक 4 है। एक शून्यक क्या है, 4 है। मतलब ये x बराबर 4 एक ऐसा मान है जो इसको क्या कर देगा, 0 बना देगा। तो जब भी आपसे क्या पूछा जाए, विभाज्य है, डिविजिबल, यहाँ पे ये आपसे डिविजिबल विभाज्य भी पूछ सकता है, और इस विभाज्य के जगह पे आपसे गुणनखंड भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, गुणनखंड भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके पास कैपेसिटी है ना इसको 0 बनाने का। तो अगर आप इसको इधर लेके आइएगा, x-4 हो जाएगा, तो x-4 इक्वल्स टू 0। तो ये एक ऐसा गुणनखंड बन गया, ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड भी हो जाएगा, और साथ ही साथ इसके पास ऐसा पावर है कि इस पूरे को अगर आप भाग दीजिएगा तो वैल्यू आएगा 0। वैल्यू क्या आएगा, 0। क्योंकि आप लोगों ने अगर 9th क्लास अच्छे से पढ़ा है तो वहां पे आपने रिमाइंडर थ्योरम नामक चीज पढ़ा होगा। रिमाइंडर थ्योरम में यही चीज है कि अगर कोई गुणनखंड है और वहां से x का वैल्यू निकाला जाए, तो वो वैल्यू अगर पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद को सेटिस्फाई करता है तो वो उसको क्या करेगा, डिवाइड भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा x-4 है ये इसको कंप्लीटली भाग भी देगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। अगर आपसे डिविजिबल पूछे, गुणनखंड पूछे, तो x का मान बराबर लिखना है, इस तरफ लेके आ जाना है, बस खत्म क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि शून्यकों का योगफल निकालिए। ऐसे तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये हमारा x है, ये हमारा 2x है, ये हमारा 5 है -3। आप हमेशा याद रखेंगे कि ये आपका लड्डू है, ये आपका क्या है, लड्डू, और इसके अंदर है घर, और घर के अंदर 2 आदमी है। तो लड्डू आपको दोनों आदमी को बांटना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों आदमी को नहीं बांटे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लड्डू बारी बारी से दोनों को बांटेंगे। तो ये लड्डू पहले एक आदमी को बटेगा, तो ये कितना हो गया, 2 का 2, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर ये लड्डू इसके साथ बटेगा, तो ये 5 इंटू एक्स, तो ये हो गया 5x - 3। और अब आप देख सकते हैं कि आपको द्विघात बहुपद मिल गया है। तो अगर हम इसको तुलना करें तो किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पे जो a है वो वहाँ पे क्या है, 2, b के जगह पे -5 और c के जगह पे -3। और हमसे पूछा क्या है, शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछा है ना। और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेके बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा है क्योंकि आपको कंसेप्ट की ज़रूरत है। अगर आपको कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप इजी वे में डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं डायरेक्ट भी कराऊंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग का वीडियो है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करेंगे। कंसेप्ट अगर आपका हो गया अच्छा, तो आप क्वेश्चन इजी वे में टैकल कर लीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/, तो -b के जगह पे हमारा वैल्यू क्या था, -5, और a के जगह पे 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये वैल्यू आ गया 5/2। तो जो हमारा आंसर है वो है 5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे, और ये क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद दें। तो अगर 1/α प्लस 1/बीटा आपको प्रश्न में दिखे, तो हम लोग जानते हैं कि इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला था, ये क्या था, -b/c, है ना। हम लोग डायरेक्ट यहां से क्या करते, ये हमारा ट्रिक बन गया, ये क्या बन गया, एक ट्रिक बन गया, ये आप याद रख सकते हैं, है ना। तो यहां से -b, यानी कि b के जगह पे अब इतना तो आप कैपेबल हैं कि b और c आसानी से पहचान सकते हैं। तो b के जगह पे हमारा -3 है और c के जगह पे 5 है, यानी कि आंसर हमारा 3/5 है। तो चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। ये देखिए, इसका शून्यक बोला है। अब यहाँ पे आप फंस जाइएगा। अगर आपको तोड़ने आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तोड़ने नहीं आता है तो आप फंसेंगे। तो हम लोगों को फंसना नहीं है, हम लोग को इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो जिनको डायरेक्ट वे में याद है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहां पे बस चेक करिए, जैसे कि अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, ये प्लस में आता माइनस में आ रहा है ना। हम लोग क्या पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। 2 सेकेंड लगेगा क्वेश्चन सॉल्व। अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया -3। अब देख करिए, यहाँ पे -3 आ रहा है, इससे भी -3 आएगा, लेकिन हमको घबराना नहीं है, हमको सॉल्व करने से मतलब है। अब यहाँ पे 3 और -1, 3 में से 3 में अगर -1 को ऐड करेंगे तो ऑब्वियस है कि 2 आएगा, आएगा ना 2। लेकिन यहाँ पे देखिए तो वैल्यू यहाँ पे प्लस में है, वैल्यू इसमें किस में है, प्लस में। मतलब ये अंदर वाला वैल्यू मेरा नेगेटिव आना चाहिए, और नेगेटिव कब आएगा, जब बड़ा वैल्यू नेगेटिव होगा। तो -3 + 1 यानी कि -2। तो ये वाला जो वैल्यू है ऑप्शन नंबर बी, यही करेक्ट है, ठीक। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। x के जगह पे 3 रखिए और x के जगह पे 1 रखिए, और चेक करिए क्या 0 बन रहा है। अगर जिस केस में 0 बनेगा वही क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है। तो ट्रिक वे में भी चलेंगे, कंसेप्ट वे में भी चलेंगे। तो अब हमारा 17 हो गया है, 18। यहां पे देखिए 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा है, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना। तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और 3 अल्फा प्लस बीटा के जगह पे आप जानते हैं कि -b/a होता है ना। तो ये हो गया 3, b के जगह पे है -4, और माइनस इसके भी आगे है, और a के जगह पे कुछ नहीं तो 1। तो 3 इंटू -4 इंटू 4, तो 4 3 जा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब किस बहुपद के शून्यक का योगफल -3 है और माइनस गुणनफल 2 है। चेक करिए गुणनफल कहाँ पे आता है, यहाँ पे ना। 2 इसमें दिख रहा है प्लस में और 2 इसमें दिख रहा है, लेकिन ये मेरा काम कर देगा, है ना। योगफल के जगह पे आप जानते हैं कि माइनस रहता है। एक और ट्रिक मैं देता हूं, हमेशा याद रखिएगा, पहला वैल्यू प्लस में
दूसरा माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, ऐसे चलेगा। तो इसके आगे में क्या है, प्लस, तो यहाँ पे माइनस होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस दिखता है, तो यही ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ट्रिक से सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन है कि शून्यक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, और हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो अगर दोनों को गुना करें तो ये क्या आ जाएगा, c/a। तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1। और c के जगह पे क्या दिखता है, -k, और a के जगह पे क्या दिखता है, 2। नहीं दिखा, तो 2 यहाँ भाग में, इधर आएगा गुना में, तो -k = 2, तो k बराबर -2। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे k के जगह पे -2, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा पहला लेक्चर 20 ऑब्जेक्टिव्स का, और भी लेक्चर आएंगे जिसमें से इसमें से हम लोगों ने बहुपद के लिए जो है टोटल 5 लेक्चर्स बनाए, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में हमारा 100 ऑब्जेक्टिव है। तो 100 ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोगों का टारगेट है कि आप इसमें से 50 में से 50 करेक्ट करें, ठीक, क्योंकि आपको चुनना 50 है। 50 में से 50 करेक्ट होना चाहिए। और जो हमारा सब्जेक्टिव का लेक्चर आएगा, आप इतना गौर करें कि जो हम बताएंगे उससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली इस लेक्चर से, इस यूट्यूब चैनल से पक्का आएंगे, ठीक है। तो यही आशा रहेगा कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आए, कंसेप्ट भी पसंद आया, तो आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही आएगा आपको नोटिफिकेशन भी चाहिए, क्योंकि वो आपके काम का होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। चलिए, तो ये हमारा लेक्चर